हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इस टेंस के बारे में हम स्टडी करेंगे, साथ ही साथ इसके यूजेस की भी स्टडी करेंगे। यूजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में पुट किए जाते हैं, बट इससे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैटर्न क्या होता है, किस पैटर्न पे इस टेंस के सेंटेंस बनाए जाते हैं और कौन से हेल्पिंग वर्ब्स को हम यूज करते हैं, आईएनजी का फॉर्म इसमें किस तरह से फंक्शन करता है, इन सब के स्टडी हम करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमें पता होना चाहिए कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती है। हेल्पिंग वर्ब हम सिंगुलर और प्लूरल के लिए टेंसेस में अलग अलग यूज करते हैं। कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनमें आई के लिए अलग हेल्पिंग वर्ब आएगा, कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनकी हेल्पिंग वर्ब सभी फॉर्मेट में सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होती है। यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, प्लूरल एंड आई, इन सब के लिए सेपरेट सेपरेट हेल्पिंग वर्ब्स ग्रामर ने फॉर्मेट की है। सिंगुलर के लिए इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल के लिए आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और आई के लिए एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब इससे आगे यदि हम बात करें कि इस सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है तो वो भी देख लीजिए। सबसे पहले कोई सब्जेक्ट होगा प्लस कोई हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर है सब्जेक्ट तो इज आएगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर आएगा, यदि सब्जेक्ट आई है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब एम आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। फिर यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट आएगा, यदि ऑब्जेक्ट के बाद भी कुछ दिया हुआ है तो वो भी इसमें अदर्स में हम आगे लिख देते हैं। ये कॉमन पैटर्न है जिसका यूज करते हुए हम कोई भी सेंटेंस इस टेंस का बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, जैसे रोशन सिंगुलर है तो इसके लिए इज आएगा हेल्पिंग वर्ब, गोइंग, गो की आईएनजी वाली फॉर्म गोइंग होगी, रोशन इज गोइंग टू सिनेमा, ये ऑब्जेक्ट है सिनेमा। और यदि टाइम फ्रेज की बात करें, टाइम एडवर्बियल की, तो मैं कहूं कि टुनाइट, तो ये अदर्स में आ जाएगा। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं आप। टू सिनेमा यहां पे ऑब्जेक्ट है और टुनाइट यहां पे अदर्स है। इस तरह से इसका एक सेंटेंस फॉर्मेट होता है। हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखिए, पैटर्न का ध्यान रखिए। ये तो था इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन, और अब हम स्टडी करते हैं इसके यूजेस की। यदि बात करें हिंदी में इस टेंस की, तो जो सेंटेंस जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, या रहा हूं, ऐसे कोई वर्ड फ्रेजेस आते हैं, जैसे मैं गा रहा हूं, जैसे कि हम सिनेमा देखने जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, इस तरह के सेंटेंसेस जो हिंदी में बोले जाते हैं, इनका इंग्लिश पैटर्न जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। देखिए, यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पहला यूज देखते हैं कि कोई भी काम, कोई एक्शन जो पास्ट में किसी टाइम पॉइंट में, टाइम पीरियड में शुरू हुआ था और अभी वो पूरा नहीं हुआ है, इट मीन्स कि काम कैसा है, प्रोग्रेसिव है, कंटिन्यूअस है। तो कोई भी पास्ट का एक्शन जो अभी रनिंग में है, तो कोई भी पास्ट का एक्शन
जो अभी रनिंग में है और प्रोग्रेसिव है, इसको इंडिकेट करने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। जिस तरह से दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, ये एक सेंटेंस है कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ, वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं। दे प्लूरल है, इसके लिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लूरल का आर आएगा। प्ले मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा देंगे। ये ऑब्जेक्ट है और ये एडवर्ब है जो कि अदर्स में इसे हम काउंट कर लेंगे। तो इस तरह से वे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने क्रिकेट कब खेलना शुरू किया था ये पता नहीं है, लेकिन वो पहले से खेल रहे थे, वो अभी भी खेल रहे हैं और उन्होंने अपना काम अभी छोड़ा नहीं है, उनका काम अभी जारी है। इसलिए इस टेंस का जो यूज है वो इस वे में होता है कि पास्ट का कोई भी एक्शन है जो अभी प्रोग्रेसिव है, जो अभी रनिंग में है। क्लियर? दूसरा इसका यूज देखिए, विद द फॉलोइंग एडवर्बियल्स। निम्नलिखित एडवर्बियल्स के साथ इसका यूज करते हैं। कौन कौन से एडवर्ब हैं जो एक सेंटेंस को डिफाइन करते हैं कि वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होने की प्रोबेबिलिटीज मैक्सिमम होती है। ये देखिए, नाउ, एट दिस टाइम, at this moment, these days, nowadays। इस तरह के एडवर्ब्स यदि आपके सेंटेंस में आए हो, यदि आपके सेंटेंस में नाउ आया हो, एट दिस टाइम आया हो, या एट दिस मोमेंट आया हो, या दीज डेज आया हो, या नाउ डेज आया हो। नाउ डेज और दीज डेज सिमिलर थिंग है, एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट सिमिलर थिंग है। नाउ, इस तरह के यदि एडवर्ब्स आपके सेंटेंस में आए हैं तो हम कौन से टेंस का यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। Something is going wrong nowadays। तो यहां पे सेंटेंस को हमने किससे पहचाना? nowadays से, क्योंकि एडवर्ब जो है वो हमारी लिस्ट में है और ये लिस्ट जो यहाँ पे है मेंशन्ड है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एडवर्ब्स की लिस्ट है। नाउअडेज आने से इज गोइंग वाला सेंटेंस बना है। समथिंग सिंगुलर है तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज आया, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया कि इन दिनों कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा कहने के लिए आपने जो सेंटेंस फ्रेम किया है ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हुआ। अब देखिए इसका अगला यूज, थर्ड यूज है कि कोई भी फ्यूचर का प्लान हो, यदि फ्यूचर की प्लानिंग है और इस फ्यूचर की प्लानिंग में ध्यान रखने वाली बात क्या है? फ्यूचर की प्लानिंग यदि कोई होती तो वैसे हम बेसिकली इसमें फ्यूचर टेंस, स्पेशली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, बट फ्यूचर की प्लानिंग में भी याद रखने वाली बात है कि फ्यूचर प्लानिंग में यदि आपकी दी हुई वर्ब कम हो या फिर गो हो और दिए हुए जो एडवर्ब हो एट टाइम के वो इस तरह से हो जैसे टुडे, जैसे टुनाइट, जैसे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे या टुमारो,
इस तरह की यदि आपको टाइम के एडवर्ब दिए हुए हों, जैसे ये टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, ये फ्यूचर के एडवर्ब्स हैं, बट ये फ्यूचर की प्लानिंग है, इसलिए इस सेंटेंस पैटर्न को हम फ्यूचर इंडेफिनेट में भी काम में ले सकते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी काम में ले सकते हैं। यदि आपको ऑप्शन मिलते हैं एग्जाम में 4 और वहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनेट का ऑप्शन नहीं हो और वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस का ऑप्शन हो, तो आपका आंसर बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूस वाला होगा। जैसे एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, माई फ्रेंड इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टुनाइट। क्योंकि यहां पे टुनाइट आया है एडवर्ब और वर्ब यहां पे क्या है, कम है, तो डेफिनेटली ये जो सेंटेंस बना ये किसका बना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बना। एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं, सुरभि, अब यहां पे मैं ब्लैंक छोड़ देता हूं, गो यहां पे मेन वर्ब है, टू ओपन ए शॉप नेक्स्ट वीक। ये सेंटेंस देखिए, इसमें हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यहां पे फिल करना है। सुरभि सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस का है। दिया हुआ सेंटेंस में वर्ब हमारे पैटर्न से आई है। हमारे पैटर्न में 2 वर्ब को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। गो आया है प्लस नेक्स्ट वीक जो है वो एडवर्ब है। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ ये एडवर्ब हो, टुमारो एडवर्ब हो और वर्ब कौन हो, गो हो, तो इज आरएम प्लस गोइंग आएगा। सुरभि सिंगुलर है तो इज आ जाएगा और मेन वर्ब क्या आएगा, गोइंग। तो क्लियर हो गया कि किस तरह से फ्यूचर की प्लानिंग को भी हम किस में मेंशन कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, बशर्ते कम या गो में से कोई वर्ब होना चाहिए और इनमें से कोई एडवर्ब होना चाहिए, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। यूज नंबर 4 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है और कंपटीशन एग्जाम्स के लिहाज से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे अक्सर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और बहुत कम चांस में ही बच्चों को ऐसा पढ़ने को कहीं पे मिलता है, क्योंकि ये जो है पैटर्न ये थोड़ा सा हटके पैटर्न है और इसके ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता है अक्सर टीचर्स के द्वारा और बच्चे भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। इसलिए मेरा इंटेंशन ये है कि आप इस पे अच्छे से फोकस करें। यूज नंबर 4 है कि यदि आपका सेंटेंस इंपेरेटिव हो, इंपेरेटिव सेंटेंस को डिफाइन करने के लिए कोई भी एक एक्सक्लामेटरी फ्रेज आएगा वाक्य के शुरू में। एक्सक्लामेटरी फ्रेज सेंटेंस के बिगिनिंग में होगा। ऐसे में डेफिनेटली एंड डेफिनेटली जो आपका सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ये एक्सक्लामेटरी फ्रेज कौन से हो सकते हैं, लुक, सी, हियर और ऐसे ही कोई वर्ड्स हो सकते हैं। लुक देखो सरप्राइज के साथ, सी देखिए, हियर सुनो। सेंटेंस कैसे बनेगा, लुक someone knock at the door, at the door। ये सेंटेंस देखिए, लुक देखिए, तो
ये जो सेंटेंस को रिकॉग्नाइज हम कर सकते हैं जिस फैक्टर से हैं, वो रिकॉग्निशन करने वाला फैक्टर हमारे पास कौन है? एक्सक्लामेटरी फ्रेज है। ये एक्सक्लामेटरी फ्रेज कौन है? लुक। ये देखते ही आप बेशक इस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वर्ब यूज लेंगे। लुक समवन, समवन सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आएगा? इज, और नॉक का क्या हो जाएगा? नॉकिंग। लुक समवन इज नॉकिंग एट द डोर, देखो कोई दरवाजे पे खटखटा रहा है। इसी तरह से हियर, द ट्रीज गो आउटसाइड। ट्रीज पोइम में से ये फ्रेज लिया गया है। ट्रीज पोइम है 10th क्लास में, यदि आपने कभी पढ़ी हो तो। हियर, सुनिए, सुनिए, द ट्रीज आर गोइंग आउटसाइड, कि पेड़ बाहर जा रहे हैं। ये एक सैटायर है, एक व्यंग्य है, इसलिए इस पोएम को पढ़ने के बाद में ही पता चलता है कि ट्रीज बाहर क्यों जाते हैं, क्या ट्रीज बाहर जा सकते हैं। इसके ऊपर हमें कोई बहस नहीं करनी है क्योंकि हमारे एग्जाम से उस पोएम का कोई रिलेशन नहीं है। ये तो थे इसके फॉर इंपॉर्टेंट यूज। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, वो ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनमें आप आईएनजी जोड़ देने के बाद में वो कंटिन्यूअस टेंस रहता ही नहीं है। जैसे यदि कुछ वर्ब्स ऐसे, सर्टेन वर्ब्स जिनमें यदि आप आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो टेंस कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। जैसे देखिए, फील, फील का मतलब महसूस करना, फील करना, ये वर्ब है, बट यदि इसमें आप आईएनजी जोड़ते हैं तो ये बनता है फीलिंग। फीलिंग का मतलब क्या है? भावना, तो नाउन बन गया। तो मेरी फीलिंग समझिए, तो यहां पे आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूं, कभी नहीं होगा आई फील। इसका केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस ही बन सकता है, इसका कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बन सकता, ये ध्यान रखिए। इसी तरह से थिंक, थिंक का मतलब सोचना। आई थिंक, मैं सोचता हूं, ये तो कह सकते हैं, बट हम ये कभी नहीं कह सकते कि आई एम थिंकिंग, क्योंकि आईएनजी जोड़ने के बाद में थिंकिंग का मतलब होता है सोच, कि आपकी थिंकिंग ही ऐसी है, आपकी थिंकिंग अच्छी है कि आपकी थिंकिंग ही खराब है। तो यहाँ पे आई एम थिंकिंग कभी नहीं कहेंगे, आई थिंक ही कह सकते हैं। इसी तरह से हियर, हियर का मतलब सुनना होता है, आई एम हियरिंग नहीं होता, आई हियर, मैं सुनता हूं। हियरिंग का मतलब सुनवाई होता है, हियरिंग का मतलब सुनवाई, जो कोर्ट में सुनवाई होती है वो। इसी वे में यदि हम बात करें, हैट, आई हैट यू कहते हैं, आई एम हैटिंग यू नहीं कहते हैं। लव, आई लव यू कहते हैं, आई एम लविंग यू कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका आईएनजी वाला फॉर्मेट होता ही नहीं है। इनमें आईएनजी जुड़ ही नहीं सकता, इनमें जुड़ने के बाद में नाउन बन जाते हैं, बट यहाँ पे हम आईएनजी जोड़ ही नहीं सकते। इसी तरह का फैक्टर होता है सी का। सी का मतलब देखना होता है, बट यदि इसमें आईएनजी जोड़ दें तो, यदि डॉक्टर की बात की जा रही है तो डॉक्टर सीइंग, यदि आप यूज करें डॉक्टर के लिए सीइंग, तो डॉक्टर वहां पे आपकी जांच कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप बाहर किसी चीज की तलाश में गए हैं और वहां पे सीइंग काम में लेते हैं, तो इसका मतलब होता है लुक फॉर, तलाश करना, आप किसी सर्च में है, बट देख रहे हैं करके इसका सही मीनिंग नहीं निकलता है। तो सी में भी हम आईएनजी जोड़ सकते हैं, बट सीइंग का मतलब देख रहा है कभी भी नहीं होगा, राइट। तो ये था आईएनजी वाला फैक्टर, जो कि मोस्ट प्रोबेबली प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के साथ तो यूज किया जा सकता है, बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ में इन वर्ब्स को यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसी ओ भी वर्ब्स है
जिसको मैं आपको एक्सरसाइज जब हम इसकी करेंगे, जो पीछे के आए हुए क्वेश्चंस जो हमें पूछे गए हैं एग्जाम्स में, डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम्स में, उसके लिए इसका हम ब्रीफ स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसकी जो एक्सरसाइज है वो आप अगले वीडियो में देख सकते हैं। वेलकम।